नमस्कार दोस्तों। इतिहास के पन्नों में कुछ कहानियां ऐसी दबी रह जाती हैं जिन्हें जब हम फिर से खोजते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज हम आपको भारत की एक ऐसी ही वीरांगना से मिलवाएंगे जिसने रानी लक्ष्मीबाई से भी दशकों पहले अंग्रेजों को उनकी औकात दिखा दी थी। एक ऐसी महिला जिसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मौत को भी गले लगाना स्वीकार किया। बात है 19वीं सदी की शुरुआत की, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपनी जड़ें जमा रही थी। कर्नाटक के छोटे से राज्य कित्तूर में एक शेरनी राज करती थी जिसका नाम था रानी चेन्नम्मा। वे सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक कुशल योद्धा, न्यायप्रिय शासक और अपनी प्रजा की सच्ची हितैषी थीं। कित्तूर एक खुशहाल और समृद्ध राज्य था, लेकिन अंग्रेजों की लालची आंखें उस पर टिकी हुई थीं। समय ने करवट ली और रानी चेन्नम्मा के पति और उनके इकलौते पुत्र का निधन हो गया। परंपरा के अनुसार उन्होंने एक बालक शिवलिंगप्पा को गोद लिया ताकि कित्तूर का वंश चलता रहे। लेकिन अंग्रेजों की नीति, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्रूर पंजा तैयार था। उन्होंने शिवलिंगप्पा को वैध उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया और कित्तूर को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का फरमान सुना दिया। रानी चेन्नम्मा ने सिर झुकाने से इनकार कर दिया। उनका सिंहनाद गूंज उठा, मैं अपने कित्तूर को अंग्रेजों के हाथों में नहीं जाने दूंगी। उन्होंने सभी शांतिपूर्ण प्रयासों को आजमाया, लेकिन अंग्रेजों का अहंकार आसमान छू रहा था। 23 अक्टूबर 1824 को ब्रिटिश कलेक्टर जॉन थैकरे ने कित्तूर पर हमला कर दिया। अंग्रेजों को लगा कि एक महिला क्या ही कर लेगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक ज्वालामुखी से टकराने जा रहे थे। रानी चेन्नम्मा ने अपनी सेना का नेतृत्व खुद किया। तलवारें चमकीं, तोपें गरजीं और कित्तूर के रणबांकुरों ने अपनी रानी के साथ मिलकर अंग्रेजों को ऐसा सबक सिखाया कि वे दांतों तले उंगली दबा बैठे। जॉन थैकरे खुद युद्ध में मारा गया और अंग्रेजों को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। यह ब्रिटिश राज के खिलाफ भारतीय धरती पर महिलाओं द्वारा नेतृत्व की गई पहली बड़ी जीत थी। लेकिन अंग्रेजों की हार इतनी आसानी से हजम होने वाली नहीं थी। उन्होंने विशाल सेना के साथ दोबारा कित्तूर को घेर लिया। रानी चेन्नम्मा ने एक बार फिर वीरता से मोर्चा संभाला, लेकिन इस बार गद्दारी और संख्याबल के आगे उन्हें झुकना पड़ा। 2 दिसंबर 1824 को रानी को गिरफ्तार कर लिया गया और बेलहोंगल किले में कैद कर दिया गया। किले की अंधेरी कोठरी में 21 फरवरी 1829 को इस महान वीरांगना ने अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उनका विद्रोह अमर हो गया। कित्तूर चेन्नम्मा सिर्फ एक रानी नहीं थीं, वे साहस, देशभक्ति और स्वाभिमान का प्रतीक थीं। उन्होंने सिखाया कि अन्याय के खिलाफ खड़े होने के लिए लिंग मायने नहीं रखता। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए पहला बिगुल बजाया था। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आज़ादी कभी मुफ्त में नहीं मिलती, उसके लिए बलिदान देना पड़ता है। जय हिंद।